हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप का एक वीडियो में बता चुके थे कि फ्लिप फ्लॉप किसको बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप कितने तरह के होते हैं। उसमें से हम एसआर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में बता चुके थे स्टूडेंट, और उस दिन बोले थे कि हम नेक्स्ट वीडियो में डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप बता देंगे। तो आपका है आज का वीडियो में डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है स्टूडेंट डिले फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या होता है, डिले फ्लिप फ्लॉप। तो आपसे यदि कोई पूछे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो आपको क्या करना है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है और सर्किट डायग्राम में यहाँ पर डी कनेक्टेड करना है। ये आपका क्या है, डी है। और यहाँ पर क्या करना है, एक क्लॉक पल्स से कनेक्टेड करना है, क्योंकि क्लॉक पल्स से किसी भी फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक पल्स का यूज करते हैं स्टूडेंट। तो आपका क्या है, ये डी इनपुट है और ये आपका क्लॉक है, और यहाँ पर क्या है क्यू एन, और क्यू एन कैप क्या है, आउटपुट है। इसका मतलब इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे, और इधर वाला साइड को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आउटपुट बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब देखने का कोशिश करो कि डी फ्लिप फ्लॉप का आपका ट्रूथ टेबल क्या होगा स्टूडेंट। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर डी लिख रहे हैं और यहाँ पर आपका क्या लिख रहे हैं, क्यू एन लिख रहे हैं। ठीक है, और ये क्या लिख रहे हैं, क्यू एन प्लस 1 लिख रहे हैं। मतलब ये आपका क्या पास्ट आउटपुट है और ये आपका प्रेजेंट आउटपुट है और ये आपका क्या है, इनपुट है। तो सीधी भाषा में इसका ट्रूथ टेबल को लिखना है कि यदि हम लोग डी को 0 देते हैं और आपका पास्ट आउटपुट 0 है, तो आपका प्रेजेंट आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह हम लोग यदि डी पर 0 देते हैं और क्यू एन पर 1 देते हैं, तो आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। यदि डी आपका 1 है और क्यू एन आपका 0 है, तो आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। और डी आपका 1 है और क्यू एन आपका क्या है, 1 है, तो क्यू एन प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। तो आप बोलोगे कि स्टूडेंट हम इस ट्रूथ टेबल को कैसे याद रखेंगे। तो सीधी भाषा में इसको याद रखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इनपुट मानना है। इस साइड को हम लोग क्या मानेंगे, इनपुट मानेंगे, और इधर साइड को क्या मानेंगे, आउटपुट मानेंगे। ये आपका 2 इनपुट है, तो 2 इनपुट को कितने तरीका से लिख सकते हैं, 4 तरीका से लिख सकते हैं। 0 0 0 1 क्या होगा, 1 0, और क्या होगा, 1 1 होगा। सीधी भाषा में याद रखना है कि इसका नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सिंपल कॉपी कर देना है कि डी का आपका डी का इनपुट क्या है। देखो यहाँ पर डी का इनपुट क्या है, डी का इनपुट क्या है। इसका मतलब यहाँ पर डी 0 है तो आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। डी यहाँ पर 0 है तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। डी आपका 1 है तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। डी आपका 1 है, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। मतलब इसी को उठा के यहाँ पर क्या करना, लिख डालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रूथ टेबल हो जाएगा किसका, डी फ्लिप फ्लॉप का। इस तरह करके हम लोग क्या कर लेंगे, इसका ट्रूथ टेबल को क्या करेंगे स्टूडेंट, याद कर लेंगे। अब देखो सीधी भाषा में ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, मतलब इसका आउटपुट कैसे हम फाइंड आउट करें। क्यू एन प्लस 1, तो क्यू एन प्लस 1 सीधी किस पर निर्भर कर रहा है, डी पर निर्भर कर रहा है। डी जैसा है वैसे ही मेरे को क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब डी फ्लिप फ्लॉप का यदि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पूछे तो आपको सीधे क्या कर देना है, डी लिख देना। सीधे क्या कर देना है स्टूडेंट, डी लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया ब्लॉक डायग्राम, ये आपका क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम, ये आपका हो गया ट्रूथ टेबल, ये हो गया आपका डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो आपसे पूछेगा कि डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, तो क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, डी होगा। अब स्टूडेंट रही बात कि आप इस सर्किट डायग्राम को कैसे ड्रॉ करोगे, डी फ्लिप फ्लॉप का। तो डी फ्लिप का सर्किट डायग्राम बनाना बहुत ही इजी है। आप एसआर फ्लिप फ्लॉप तो बना ही चुके थे। अब देखिए डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाना है। तो ये आपका क्या, ये आपका उस दिन वो बता चुके थे कि ये आपका क्या है, ये लैच है। ये आपका क्या लैच है, ये देखो ये आपका क्या है, ये आपका ये नैंड गेट है, ये भी आपका क्या है, नैंड गेट है। अब नैंड गेट, 2 नैंड गेट का यूज कर रहे हैं। अब देखो ये आपका क्या इनपुट है, ये आपका इनपुट है। अब देखो यहाँ पर ये इसका ये जो आउटपुट है वो किससे कनेक्टेड हो रहा है, क्रॉस कपल होके यहाँ पर कनेक्टेड हो रहा है। और ये वाला आउटपुट किससे कनेक्टेड हो रहा है, यहाँ पर कनेक्टेड हो रहा है। इसका मतलब इस तरह करके हम लोग क्या कर लेंगे, सर्किट डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद देखो इसका जो इनपुट है, ये आउटपुट और इनपुट को कनेक्टेड कर देंगे, इसको भी लाइन को कनेक्टेड कर देंगे। अब देखो ये आपका क्या नैंड गेट है, ये भी आपका क्या नैंड गेट है। तो नैंड गेट का एक इनपुट को क्लॉक से कनेक्टेड कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक डी इनपुट लेंगे। यहाँ पर एक क्या लेंगे, डी इनपुट लेंगे, यहाँ पर डी देंगे, और इसको इसी डी इनपुट को नैंड गेट से कनेक्टेड करके अनदर गेट से कनेक्टेड करेंगे। मतलब यदि ये डी है तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर लेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। इसी से आपका क्या होता है, ये इक्वेशन को फाइंड आउट किया
किया जाता है। इसका मतलब ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप का क्या हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया। इसको एक दो बार प्रैक्टिस मारोगे एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम, ये आपका ट्रूथ टेबल, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ये आपका सर्किट डायग्राम ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप। अब देखो टी फ्लिप फ्लॉप, किसी भी सर्किट में यदि टॉगलिंग करवाना है तो हम लोग किस फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे, तो टी फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे। उसी तरह अब यहाँ पर देखो ये आपका क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम हो गया स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द क्या हो गया, टी फ्लिप फ्लॉप हो गया। अब देखो ब्लॉक डायग्राम कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं है, एक क्या करेंगे, इनपुट साइड में आपको टी कनेक्टेड करेंगे, इसको क्लॉक से कनेक्टेड करेंगे, ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप है, ये आपका आउटपुट क्यूएन है, और ये आपका आउटपुट का क्या है, दूसरा टर्मिनल क्यूएन कैप है। अब सीधी भाषा में याद रखना है कि इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा सर, तो ट्रूथ टेबल में टी फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है, जब टी को 0 देंगे तो आपका प्रीवियस आउटपुट जो रहेगा उसी को क्या करेगा, कॉपी करेगा। इसका मतलब क्यूएन का जो वैल्यू रहेगा उसी को क्या करेगा, कॉपी करेगा। और यदि टी 1 देंगे तो प्रीवियस आउटपुट जो था उसका कंप्लीमेंट को यहाँ पर दिखाएगा। इसका मतलब 0 रहेगा तो क्यूएन होगा और 1 रहेगा तो क्यूएन का क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। सीधी भाषा में अब इसको कैसे, ट्रूथ टेबल को, इस सर्किट डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो टी फ्लिप फ्लॉप है और ये आपका क्या क्यूएन है, ये आपका क्या Qn+1 है। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका क्या है, इनपुट है और ये आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अब देखो ये आपका इनपुट है तो इनपुट को कितने तरीका से लिख सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 होगा। इसका मतलब सीधी भाषा में इसको याद रखना है कि जब दोनों इनपुट आपका 0 0 है तो आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। जब दोनों इनपुट आपका 1 1 है तब आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब आपका बोथ इनपुट आर सेम, बोथ इनपुट आर सेम, देन आउटपुट इज क्या होगा, लो होगा। अब देखो बोथ इनपुट आर डिफरेंट, देन आउटपुट इज क्या हो रहा, हाई हो रहा है। आउटपुट क्या हो रहा, हाई हो रहा है। इसका मतलब ये किस तरह बिहेव कर रहा है, एक्स और गेट की तरह बिहेव कर रहा है, आप जानते होंगे। इसका आउटपुट कैसे बिहेव कर रहा है, एक्सक्लूसिव और गेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगा, एक्सक्लूसिव और गेट की तरफ होगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, टी क्यूएन का कैप प्लस क्या लिखेंगे, टी कैप क्यूएन लिखेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को आराम से लिख सकते हैं सीधी भाषा में। एक्सक्लूसिव और गेट का जो आपका बुलियन एक्सप्रेशन आता है उसी को हम लोग क्या किए, ड्रॉ किए। अब देखो स्टूडेंट, अब क्या करना है, अब सीधी भाषा में टी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो टी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम हद तक सिमिलर है डी फ्लिप फ्लॉप से। यहां पर देखो डी फ्लिप फ्लॉप, यहां पर डी कनेक्टेड किए थे, बट यहां पर डी के जगह पर क्या करेंगे, टी करेंगे। और यहां पर नैंड गेट का यूज किए थे, सॉरी यहां पर नॉट गेट का यूज किए थे, बट वहां पर नॉट गेट का यूज नहीं करेंगे, यहां पर डायरेक्ट इससे कनेक्टेड करेंगे। और क्या मॉडिफिकेशन करना है, देखो यहां पर नॉट गेट का यूज नहीं किए हैं, बाद बाकी सब समान है। अब देखो यहां से क्या किए, इस टर्मिनल से कनेक्टेड करके वायर को कनेक्टेड करके इसके साथ कनेक्टेड किए और इस वायर को यहां से कनेक्टेड करके यहां से लेके इससे कनेक्टेड किए। तो थोड़ा सा इस सर्किट का क्या है, मॉडिफिकेशन है, तो इसी को क्या बोलते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा स्टूडेंट डी फ्लिप फ्लॉप का आपका ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसको भी लिखना है। उसके बाद पूछेगा टी फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम क्या है, तो इसको लिखना है। आपसे पूछेगा डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल क्या है, तो इसको लिखना है। टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल क्या है, इसको लिखना है। डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है, तो इसको लिखना है। टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है, तो इसको लिखना है। डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम पूछेगा तो इसको लिखना है। टी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम पूछेगा तो ये लिखना है। मतलब इतना कंप्लीट लिख दोगे तो आपका एक भी नंबर डिडक्शन होने की संभावना नहीं है। इसका मतलब हम 2 वीडियो में पूरा फ्लिप फ्लॉप को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट। यहीं पर वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं। यदि चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू स्टूडेंट। वंदे मातरम।